उनके प्रतिद्वंदी का खेमा दरक कर उनके चिराग के पास आए तो चिराग इस बात का क्यों ना प्रचार करे। स्वाभाविक सी बात है, इनके खेमा का कोई बड़ा नेता अगर जो पशुपति पारस के पास जाएगा तो वो भी प्रचारित करेंगे। इससे महत्वपूर्ण ये है कि महबूब अली कैसर जब चिराग से मिलने गए हैं तो वो अपने बेटा को लेकर गए हैं। उनका बेटा राजद का विधायक है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि पारस खेमा और राजद दोनों चिराग पासवान के सामने हैं। और क्यों सामने है तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक टिकट पाकर सदन के अंदर जाने का खेल है। महबूब अली कैसर अपने पुत्र के साथ चिराग पासवान के पास जाते हैं और वीना जी की पति चिराग पासवान के पास जाते हैं। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन नेताओं को ऐसा लगता है कि 2024 की बैतरनी पशुपति पारस के जहाज के मुकाबले चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जहाज चल रही है उस जहाज पर चढ़कर पार करना आसान है। तो जहाज डूब गया पशुपति पारस का, आप ये कह रहे हैं। इससे पहले सूरजभान सिंह ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुरानी कहावत है कि डूबते हो जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे से उससे निकलकर बाहर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कुछ घंटों से बिहार में एक तस्वीर की चर्चा खूब है और वो तस्वीर ये है कि महबूब अली कैसर जो माफ कीजिएगा पशुपति पारस खेमे के नेता हैं, उनके गुट के सांसद हैं, वो चिराग पासवान से मिलते हैं। कमाल की बात यह है कि महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन जो आरजेडी के विधायक हैं वो भी चिराग पासवान से मिलते हैं। क्या माना जाए इसको, पशुपति पारस के लिए झटका माना जाए, ये मान लिया जाए महबूब अली कैसर चिराग के साथ जा रहे हैं। इसको हम जरा और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे उनके जरिए, जिनके जरिए आपने दशकों से बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से समझा है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, एक तस्वीर सामने आई और जिसको पूरा बढ़ चढ़ कर, कमाल की बात यह है कि बढ़ चढ़ कर इसको प्रचारित किया चिराग पासवान की पार्टी ने, लोजपा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, उनके प्रशंसकों की तरफ से, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से। महबूब अली कैसर जो अभी पारस गुट में हैं, सांसद हैं खगड़िया के, वो चिराग पासवान से मिलते हैं। उनके बेटे आरजेडी के विधायक हैं, वो भी मिलते हैं। भाई, तो उनके पास कोई किसी का उनके प्रतिद्वंदी का खेमा दरक कर उनके चिराग के पास आए तो चिराग इस बात का क्यों ना प्रचार करें। स्वाभाविक सी बात है, इनके खेमा का कोई बड़ा नेता अगर जो पशुपति पारस के पास जाएगा तो वो भी प्रचारित करेंगे। इससे महत्वपूर्ण ये है कि महबूब अली कैसर जब चिराग से मिलने गए हैं तो वो अपने बेटा को लेकर गए हैं। उनका बेटा राजद का विधायक है। जी, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि पारस खेमा और राजद दोनों चिराग पासवान के सामने हैं। और क्यों सामने है तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है कि महबूब अली कैसर या पारस खेमा के अन्य सांसदों को भी, कुछ दिन पहले वीना सिंह जो कि वैशाली की सांसद है, उनके पति की भी तस्वीर आई थी, दिनेश सिंह की, वो भी चिराग से मिलने गए थे। इन लोगों को ऐसा लगता है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट को बचाना है तो पुनः चिराग पासवान या पुराने नेतृत्व के पास इनको जाना होगा। वहां से फायदा ये है कि उस नेतृत्व के पास जाने पर इनको अपना सीट मिलना थोड़ा सा ज्यादा सुरक्षित दिख रहा है। क्योंकि महागठबंधन में ये जाते हैं तो वहां पर पहले से इतनी भीड़ है, कांग्रेस जैसी पार्टी है, आरजेडी, जेडीयू, माले, इन तमाम के बंटवारे के बाद ही इन लोगों के हाथ कुछ लगेगा, भले ये सिटिंग हो या ना हो। क्योंकि इनकी सिटिंग होने पर और इनके वोट बैंक की कैपेसिटी पर उन लोगों को संदेह है। क्योंकि इनके ग्रुप में वोट बैंक किसी के पास है तो वो चिराग पासवान के पास है। तो इन लोगों को लग रहा है कि चिराग के पास अगर जाते हैं तो हम अपनी सीट को पाने में कामयाब रहेंगे। राजनीति सिर्फ टिकट पाने तक का खेल नहीं है, राजनीति टिकट पाकर सदन के अंदर जाने का खेल है। महबूब अली कैसर अपने पुत्र के साथ चिराग पासवान के पास जाते हैं और वीना जी की पति चिराग पासवान के पास जाते हैं। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि इन नेताओं को ऐसा लगता है कि 2024 की बैतरनी पशुपति पारस के जहाज के मुकाबले चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जहाज चल रही है उस जहाज पर चढ़कर पार करना आसान है। तो जहाज डूब गया पशुपति पारस का, आप ये कह रहे हैं। इससे पहले सूरजभान सिंह ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुरानी कहावत है कि डूबते हो जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे से उससे निकलकर बाहर जाते हैं। कहावत चूहों पर है, लेकिन आदमी भी रहेगा तो उससे निकलकर बाहर जाएगा। डूबते जहाज की सवारी कोई नहीं करता। नहीं तो अगर इनका सांसद चिराग से मिलता हो या किसी भी दूसरी पार्टी के नेता से मिलता हो तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पशुपति पारस का जहाज डूब रहा है। लेकिन फिर ये सवाल भी है कि
अब दिनेश सिंह हैं तो वीणा देवी के पति, पशुपति पारस की सांसद है, उनकी पार्टी की वीणा देवी उनके पति हैं, लेकिन उनकी पहचान यह भी है कि वो जेडीयू के एमएलसी भी हैं। तो जेडीयू के एमएलसी भी मिल रहे हैं, आरजेडी के विधायक भी मिल रहे हैं, यूसुफ सलाउद्दीन और पशुपति पारस की पार्टी के नेता भी मिल रहे हैं। क्या वजह है सबको चिराग की पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित दिख रहा है, चाहे वो जेडीयू के नेता हों या एमएलसी हों, आरजेडी के विधायक हों, पशुपति पारस के सांसद हों, क्या वजह लगती है? शायद इन लोगों को ऐसा लगता हो कि चिराग की लोकप्रियता और चिराग की विश्वसनीयता बिहार के किसी भी पार्टी के किसी भी बड़े नेता के मुकाबले ज्यादा है। बिहार की बात मैं कर रहा हूं। दूसरी बात है, चिराग पासवान के साथ अगर ये जाते हैं तो नरेंद्र मोदी इनको स्वतः बोनस में मिल जाते हैं, समझ रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी और चिराग नाम के आसरे इनको अपनी चुनावी बैतरनी पार करना ज्यादा आसान महसूस हो रहा है, टिकट प्राप्त करना ज्यादा आसान महसूस हो रहा है। यही नहीं है, इसमें दो चीज मार्के वाली बात है। आपने भी कहा कि दिनेश सिंह जदयू के एमएलसी हैं, महबूब अली कैसर का बेटा राजद से है, तो ये 2024 की ही आहट नहीं है, इसमें 2025 की भी आहट सुनाई दे रही है। और अगर 2024 में चिराग के नेतृत्व में ये लोग चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं तो यकीनन 2025 में चिराग का कुनबा बड़ा होगा। और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चचा ने जैसा ऐलान किया है कि हम भतीजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि एनडीए खेमे से भी ये ऐलान हो जाए कि एनडीए चिराग के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा या लड़ेगा। ये मैं संभावना जता रहा हूं, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। एक नाम मैं भूल गया, महेश्वर हजारी के बेटे, जो महेश्वर हजारी विधानसभा के उपाध्यक्ष जेडीयू के बड़े नेता हैं, उनके बेटे ने भी चिराग पासवान से मुलाकात की थी। तो महेश्वर हजारी तो लोजपा से ही है ना, तो वो अगर मिलते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उनका बेटा किसी भी पार्टी में हो, लेकिन एक चीज जरूर है कि चिराग पासवान आज की तारीख में बिहार की राजनीति में, हमको ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस की समझ ऐसी कह रही, उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि सबसे प्योर चेहरा है जिस पर अभी कोई दाग नहीं लगा है, एक ऐसा चेहरा जिसके पास अपना वोट बैंक है, एक ऐसा चेहरा जिसको नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है, एक ऐसा चेहरा जिसके आश्रय हम टिकट प्राप्त करने के साथ साथ चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। यही कारण है कि ये लोग चिराग पासवान के पास जा रहे हैं। और अगर इनका स्ट्राइक रेट शानदार रहा तो यकीन मानिए 2025 में गठबंधन, इस खेमे का गठबंधन हो या उस खेमे का गठबंधन हो, उलटफेर की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि चिराग की लोकप्रियता, अगर ये लोग चिराग के पास जाते हैं, लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं, तो चिराग की लोकप्रियता 2025 में एनडीए में किसी भी नेता के मुकाबले अधिक होगा।